सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड ऑकलैंड। जिसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड डलहौजी। नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2020 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सला चैपल की संधि 1748 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा न तो एक नहीं दो। जिसका सही जवाब है तीसरा, एक और दो दोनों। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 यूरोप में उत्तराधिकार के ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच लड़ा गया था। डुप्ले के अधीन फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजी सेना को हराया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। फिर 1748 ईस्वी में एक्सला चैपल की शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए और मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया गया और युद्ध बंदियों का आदान प्रदान हुआ। अगला प्रश्न, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? पहला वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड ऑकलैंड। जिसका सही जवाब है तीसरा, लॉर्ड डलहौजी। दार्जिलिंग जिले और मोरंग को 1853 में ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया था। आक्रमण के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के निर्देश में सिक्किम का चोग्याल शासक नाम मात्र का शासक बन गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पहला एम.के. गांधी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा पंडित मदन मोहन मालवीय, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसका सही जवाब है चौथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। इनके अलावा मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला, मोहम्मद इकबाल, मैसूर के सर मिर्जा इस्माइल, दीवान एस.के. दत्ता, सर सैयद अली इमाम और डॉक्टर अंबेडकर इत्यादि लोग थे जो सम्मेलन में शामिल हुए। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, अ नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। सूची 2, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक।
जिसका सही मिलान इस प्रकार है: द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन लाला लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण आर, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर क्यों नहीं है? पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। जिसका सही जवाब है पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश शासन के तहत भू राजस्व प्रणाली निम्नलिखित है। पहला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में जमींदारी प्रणाली या अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा, मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों और ब्रिटिश भारत के कुर्ग प्रांतों में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई। तीसरा, ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा की घाटी आदि क्षेत्रों में महालवाड़ी की शुरुआत की गई।